स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हम आपके लिए एक फ़ॉर्मूला लाए हैं। तो फ़ॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फिर वी से वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, पी से यहाँ प्लेस यानी जगह, टी से टाइम और आर से रीज़न यानी कोई काम हम क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न, फिर ओ से अदर यानी रीज़न के बाद जो भी आएगा, जैसे डेली एवरीडे कुछ भी आएगा तो उसको हम अदर में लिख देंगे यानी अदर, रीज़न से बाद उसको लिख देंगे। तो देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले यदि हम कोई भी सेंटेंस होगा उसको हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, यानी कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे मैं रोज़ सवेरे 7 बजे स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो ये मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे तो इसको हम इस वीडियो में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, एस से सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर वी वर्ब यानी वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस, फिर पी यानी प्लेस, उसके बाद टी यानी टाइम, उसके बाद आर यानी रीज़न, फिर अदर, इसके बाद यानी जो भी होगा उसको हम लिख देंगे। तो इसको देखो देखो दोस्तों, कितने इजी वे में हम इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो इसको बनाएंगे हम, मैं रोज सवेरे 7 बजे स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। फॉर्मूले में क्या है, एस यानी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट दोस्तों उसे कहते हैं जो कार्य को करने वाला होता है। तो जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है हम उसको पढ़कर देखेंगे, उसको पढ़कर देखने से हमें पता चल जाएगा कि कार्य को कौन कर रहा है। तो सेंटेंस ये है, इसको हम पढ़ के देखेंगे। मैं रोज सवेरे 7 बजे स्कूल जाता हूँ, तो 7 बजे सुबह सवेरे स्कूल कौन जाता है, मैं। तो मैं यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये मैं जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मैं के लिए हम इंग्लिश में आई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्लस वी यानी वर्ब। तो वर्ब किसे कहते हैं ये भी बता देता हूँ। वर्ब का मतलब होता है जिस कार्य को किया जाता है, यानी किसी कार्य को करना, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो इसके लिए भी हम पहले सेंटेंस को पढ़कर देखेंगे, यानी जो वाक्य हमें हिंदी में दिया हुआ है उसको हम पढ़कर देखेंगे। तो रोज सवेरे, मैं रोज सवेरे स्कूल जाता हूँ। तो सेंटेंस में देखेंगे, वाक्य में देखेंगे क्या कार्य हो रहा है, तो जाता हूँ यानी जाने का कार्य हो रहा है। तो ये जाता हूँ, जाने का कार्य जो है यही वर्ब है। तो जाने के लिए गो लगेगा, इसको हम वर्ब कहते हैं, यानी जो कार्य हम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं, और कार्य को कौन कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो कार्य यहाँ जाने का हो रहा है, तो जाने के लिए गो लगेगा। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो जो नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद पी, पी यानी प्लेस, प्लेस का मतलब जगह। तो देखो यहाँ जगह स्कूल है, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, तो जिस जगह जाएंगे हम उस चीज़ को हम लिखेंगे। तो वाक्य को पढ़कर ही ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, हम आपको इजी वे में बता रहे हैं। तो वाक्य को पढ़कर देखो, मैं रोज सवेरे 7 बजे जाता हूँ, जाता हूँ कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जगह है तो इसका हमने पता चल गया। तो यहाँ स्कूल लिखेंगे। देखो, पी तक हमने इस वाक्य को कर लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, प्लस फिर वर्ब लिखा, गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद पी यानी प्लेस, तो प्लेस क्या है, टू स्कूल यानी स्कूल जगह है, स्कूल जा रहा है तो स्कूल लिख दिया। उसके बाद टी, टी यानी टाइम। दोस्तों ध्यान दीजिए, टाइम दो तरीके से आ सकता है, यानी दो टाइम आ सकते हैं वाक्य में। जैसे एक तो निश्चित टाइम होगा यानी 7 बजे, यानी वो मिनट्स में देगा या घंटे में देगा, तो वो हम सबसे पहले लिखेंगे। और जो निश्चित टाइम नहीं होगा, जैसे शाम के टाइम जाता है या सवेरे के टाइम जाता है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम निश्चित टाइम लिखेंगे, और टाइम के साथ हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ टाइम के लिए एट का प्रयोग किया, फिर 7 बजे, तो 7 o'clock, यानी यदि वो 8 बजे जाएगा तो 8 o'clock, 9 बजे जाएगा तो 9 o'clock। तो ऐसे ही सिंपल हम लिख देंगे। तो स्कूल एट 7 o'clock। उसके बाद देखो, मैंने कहा कि टाइम दो देखे रखता है वाक्य में, जैसे तो यहाँ दो टाइम है, एक तो 7 बजे और एक
मॉर्निंग में यानी सवेरे, सवेरे 7 बजे। तो सवेरे हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम निश्चित टाइम लिखेंगे यानी 7 बजे। तो 7 ओ क्लॉक, फिर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद आर, आर यानी रीज़न, यानी क्यों जा रहा है वो स्कूल, तो फॉर स्टडी, ये लास्ट में हमने रख दिया। उसके बाद अदर, अदर इसमें कुछ है ही नहीं, यदि नहीं होगा तो हम उसको वहीं पूरा कर देंगे वाक्य को। तो देखो ये कितनी आसानी से बन गया। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर स्टडी। सेकेंड एग्जाम्पल, वह रोज पढ़ता है। तो वह रोज पढ़ता है, तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, वह यानी काम को करने वाला। तो कार्य को करने वाला कौन है, वह रोज पढ़ता है, कौन पढ़ता है, वह। तो वह के लिए हम इंग्लिश में ही लगाएंगे। और पढ़ना, पढ़ना यानी पढ़ना कार्य हो रहा है, तो जो कार्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे, स्टडी। फिर उसके बाद डेली, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हम डेली यानी ये अदर में लग जाएगा, जैसे हमने कहा था अदर, तो अदर में डेली आ जाएगा, ही स्टडी डेली। उसके बाद वे लोग कहानियाँ सुनाते हैं। तो वे जो है ये सब्जेक्ट है, यानी कार्य को कौन कर रहा है, वे लोग। तो वे लोग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम वे के लिए हम इंग्लिश में दे लगाएंगे, यानी वे को हम दे बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब हमने बताया है जो कार्य होता है उसको वर्ब बोलते हैं। तो सुनाने का यहाँ कार्य हो रहा है तो इसलिए टेल लगाएंगे। और उसके बाद वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य किया जाता है। तो क्या कार्य किया जा रहा है यहाँ, कहानियाँ, कहानियाँ सुनाने का। तो कहानियाँ को हम स्टोरीज बोल देंगे। तो दे टेल द स्टोरीज। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।